गायत्री परिवार के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कर्मकांड क्यों और कैसे, जिज्ञासा हमारी समाधान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा, श्री राम शर्मा आचार्य। न्यास की उपयोगिता। गुरुदेव ने कहा, न्यास करते समय भावना करनी चाहिए कि ये इंद्रियां शक्ति की, आनंद की स्रोत हैं। हम इनका सदुपयोग करने का संकल्प लेते हैं, देवत्व की स्थापना करते हैं, इनको गतिशील बनाने के लिए क्रिया करते हैं। हथियार को भी सामर्थ्यवान बनाना है, उसे धार देनी है, और साथ ही हथियार को चलाने का सही तरीका भी तो आना चाहिए। अब जिन अंगों का न्यास किया जाता है उनके बारे में सुनो। मुख, इसके दो कार्य हैं। एक, भोजन करना अर्थात स्वाद की शक्ति। जीभ का सही इस्तेमाल करो, सतोगुणी भोजन ही ग्रहण करो। उपनिषद कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जीभ को काबू में रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। हराम की कमाई का अन्न भी हमें नहीं खाना चाहिए। मुख का दूसरा काम है बोलना। इससे किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, दूसरों को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि तुम उचित वाणी बोलने लगे तो गांधी और विवेकानंद जैसे प्रभावशाली वाणी तुम्हारी भी हो जाएगी। नासिका, इसके बाद नासिका का न्यास करते हैं। कुत्ता अपनी घ्राण शक्ति से ही चोर को पकड़ लेता है। अनेक जीव जंतु गंध पाकर ही भोज्य पदार्थों का पता लगा लेते हैं। यह है इस शक्ति का सदुपयोग। हम भी नाक की शक्ति से उचित की खोज करने की प्रेरणा लें, उचित वस्तु ही खोजें। अकारण बेसिर पैर की बातों पर झूठे अहम के लिए नाक कटने या नाक ऊंची नीची होने की भावना का त्याग करें। चक्षु, आँखों का न्यास करते हैं। इस समय भावना करनी चाहिए कि इन नेत्रों से हम दिव्य ही देखेंगे। सारी विश्व वसुंधरा को भगवान का ही रूप मानकर सियाराम में सब जग जानी की दृष्टि रखेंगे। आज हर व्यक्ति आँख से नकारात्मक ही देखता है, ईर्ष्या देश की भावना से ही देखता है। आँखों का न्यास करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें दिव्य चक्षु प्रदान करें ताकि हम आपके दिव्य स्वरूप को देख सकें, सबके अंदर आपका दर्शन कर सकें। कान, कानों का भी न्यास करते हैं। उस समय हम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम की भावना रखें। हम कल्याणकारी श्रेष्ठ विचार ही सुने व ग्रहण करें। हे भगवान, हमारे कान हितकारी, परोपकारी, लोक कल्याणकारी वचन ही सुने, ऐसा ही प्रेरणा हमें देना। इसी भावना के साथ कानों का न्यास करना चाहिए। भुजा, भुजाओं के न्यास से ये भावना जागृत करते हैं कि हमारे हाथ सशक्त हों और सत्कर्मों में ही प्रेरित हों। भावना यह है कि भिखारी मत बनो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, वरदान मत मांगो, पुरुषार्थी बनो। मनुष्य की गरिमा देने में है, देने की वृत्ति पैदा करो। दोनों हाथ से दो, दो हाथों से एक बालिश्त का पेट भरना कठिन नहीं है। परिश्रमी बनो, मेहनत करो, आलसी मत बनो। जंघा, जंघाओं का न्यास निरंतर गतिशीलता की भावना हृदयंगम करने के लिए करते हैं। चरैवेति, चरैवेति के सिद्धांत को धारण करो। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, वरात्रिबोधत का ध्येय वाक्य सदैव अपने सामने रखो। इसी शक्ति का कमाल था जिससे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति के प्रकाश स्तंभ बनकर सारे विश्व को आलोकित किया। ब्रह्मचर्य की शक्ति अर्जित करो। गांधी जी के पास यही शक्ति थी जिसका तेज उनकी आंखों में भरा पड़ा था। उन्होंने असाधारण कर्म कर दिखाए। पूज्यवर ने कहा कि न्यास क्रिया का दर्शन पक्ष तो अब समझ गए। तो हमने कहा, हाँ गुरुदेव, अब हम इसे जीवन में उतारने का अभ्यास करेंगे। पृथ्वी पूजन का तात्पर्य। उस दिन की बात वहीं समाप्त हो गई, पर मन में अनेक शंकाएं समाप्त हुई थी। अतः पुनः जब अवसर हाथ लगा तब हमने गुरुदेव से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, धरती की पूजा करने से क्या तात्पर्य है? क्या जो लोग पृथ्वी पूजन करते हैं उन्हें ही वह अन्न देती है? पूज्यवर ने कहा कि बेटा, यह भी भावना का ही विषय है। हमारा यह शरीर पृथ्वी तत्व से बना है, अतः हमने पृथ्वी माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने इस धरती माता का अन्न खाया है, जल पिया है, हम इसके ऋणी हैं, अतः उसका वंदन करते हैं। वंदन करते समय इस जागरूकता की भावना का समावेश होना चाहिए। तुम हम सबकी माता हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हम सब ने माँ तेरे ही पेट से जन्म लिया है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हम किसी जीव की भी हिंसा नहीं करेंगे। माँ, वे सब भी तो तेरी ही संतान हैं। हमारे भीतर एक सच्चे इंसान का दिल है।
पृथ्वी पूजन करते समय हम यह सोचें कि हम एकता, जागरूकता तथा कृतज्ञता इन तीनों ही भावनाओं को परिपक्व करते हैं। विश्व हमारा परिवार है। प्रांत, जाति, वर्ग ये सब अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। हमारी माँ एक ही है। हम सब सहोदर हैं। हम समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भुलाएंगे। इस पृथ्वी से हमें केवल अन्न जल ही नहीं मिलता, पेड़ पौधे, पर्यावरण, वायु सभी का आधार यह पृथ्वी ही तो है। जल, थल, पावक, गगन, समीरा सभी तो इस पृथ्वी के स्वस्थ पर्यावरण पर ही आश्रित हैं। हमें उन सब की भी सुरक्षा करनी है। पृथ्वी से जितना हम लेते हैं उससे अधिक उसे देने को भी तत्पर रहना है। तभी तो सच्चा एवं सार्थक पृथ्वी पूजन होगा। इन श्रेष्ठ भावनाओं के साथ पृथ्वी पूजन किया जाता है। विषय का समापन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आत्मशोधन के लिए षट कर्म करते हैं। इन कर्म कांडों से कच्चे लोहे को पक्का बनाया जाता है। हम भी इस भावना से आध्यात्मवादी बन जाते हैं। इन भावनाओं को परिपक्व करने से अवश्य लाभ होगा। बेटा, अब तो तुम समझ गए होंगे कि षटकर्म क्यों कराया जाता है। जी हाँ गुरुदेव, अब इस संबंध में हमारा भ्रम दूर हो गया। अब तो हमारे मन में देव पूजन से संबंधित अन्य प्रश्न उभर रहे हैं, उन्हें भी समझाने का अनुग्रह करें। गुरुदेव ने कहा कि अब तो ध्यान का समय हो रहा है। कल प्रातः आगे चर्चा करेंगे और हम षटकर्मों के बारे में गुरुदेव द्वारा बताई गई बातों पर चिंतन मनन करते हुए अन्य कार्यों में लग गए। देव पूजन का रहस्य। क्या देवताओं का पूजन करने वाले से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? हमारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए पूज्यवर ने कहा कि बेटा, भगवान तो बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। देव दानव सभी तो इस शरीर में वास करते हैं। हर समय देवासुर संग्राम हमारे भीतर चलता रहता है। जब दैवीय भावना प्रबल होती है तो वह हमें सत्कर्मों में प्रवृत्त करती रहती है, और जब असुर भाव हावी होते हैं तो हमें कुकर्मों की ओर खींचते हैं। देव पूजन से हम अपने अंदर देवत्व के भाव पैदा करने की भावना करते हैं, देवताओं की दैवी शक्तियों का आह्वान करते हैं। यह भावना करनी चाहिए कि ये दैवी शक्तियाँ हमारे अंतरंग में आ रही हैं। आवाहयामी, अपनी जड़ें जमाकर स्थापित हो रही हैं। स्थापयामी, और हम उनका ध्यान करके ध्यायामी, अपने अंदर दैवी भाव को पुष्ट कर रहे हैं। सभी देवता अपने समस्त गुणों सहित हमारे मन में अवतरित होकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे केवल पूजा की चौकी पर ही मूर्ति रूप में नहीं हैं, बल्कि सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर बाहर सभी और विद्यमान हैं तथा आसुरी शक्तियों का नाश कर रहे हैं। भगवान एक ही है। भगवान के पास बैठने से हमारा भी देवत्व विकसित होता है, ठीक वैसे ही जैसे पारस की समीपता से लोहा भी सोना बन जाता है। भगवान का अवतरण हमारे भीतर होना चाहिए। सच्चे मन से श्रद्धा एवं भावना से पूजा करनी चाहिए। गहराई में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार जमीन के ऊपर कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, परंतु जमीन की गहराई में जाने से बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ, पेट्रोल इत्यादि मिलते हैं, उसी प्रकार अंतर मन में उतरने से देव विभूतियों की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पहला कर्मकांड आत्मशोधन का ही बताया है, क्योंकि जब तक कषाय कलमश रहेंगे भगवान की कृपा नहीं मिल सकेगी। मैले कुचैले बच्चे को माँ भी गोद में नहीं लेती है, पहले उसे साफ सुथरा करती है, तभी गोद में उठाती है। हमें भी भगवान की गोद में बैठने के लिए पात्रता विकसित करनी चाहिए। अंतकरण की चेतना के परिष्कार के लिए ही तो सारे कर्मकांड भजन पूजन है। केवल चावल, फूल, रोली चढ़ाकर ही भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कर्मकांड के पीछे उच्च कोटि की विचारणा है। सही तरीके से पूजा तभी होगी जब उसमें अंतर्निहित दर्शन की महत्ता को याद रखेंगे। आध्यात्मिकता तो भावना का ही खेल है। हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों को वश में करके आचरण को शुद्ध करना चाहिए। बर्तन में दूध तभी सुरक्षित रहेगा जब बर्तन साफ हो, उसमें किसी प्रकार की मलिनता ना हो। छलनी में दूध का दोहन करेंगे तो दूध कैसे ठहरेगा। व्यसनों से मुक्त हो जाओ तो पतन, पराभाव के छिद्र बंद हो जाएंगे और आत्मशक्ति प्राप्त होगी, प्राण शक्ति का संचय होगा। देवताओं का आह्वान करके उन्हें भीतर धारण करते हैं। देवता व्यक्ति नहीं, शक्ति हैं जो हमारे शरीर के भीतर हैं। मूर्ति तो केवल एक मॉडल के रूप में है।
सूर्य एक है, सबको प्रकाश देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य किसी संप्रदाय का हो, वहाँ भेदभाव है ही नहीं। देव पूजन में हम इन देवताओं का ध्यान करते हैं, उनकी शक्तियों का आह्वान करते हैं। शंकर भगवान के सर से गंगा जी निकलती है, अर्थात हमारे मस्तिष्क से भी पवित्र, पावन, शुद्ध विचार ही निकलने चाहिए। यह ज्ञान गंगा का प्रतीक है जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे विचार भी ऐसे ही होने चाहिए। शिव जी के सर पर चंद्रमा स्थापित है। चंद्रमा तो गोल होता है, सिर पर कैसे ठहरता है? उसे तो बांधना पड़ता है, परंतु नहीं, यह तो प्रतीक है शालीनता का, शांति एवं सरसता का। कैसे ही विपरीत स्थितियां क्यों ना आ जाएं, तो भी संतुलित रहें। विवेक से शांतिपूर्वक समस्या का सामना करें। क्रोध और अविवेक के भावों को न आने दें। भगवान के सच्चे भक्तों को भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। शंकर जी के गले में विषधर लपटे हैं। यह उनकी कला है कि दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों को भी बस में करके उनसे मनचाहा कार्य करा लेते हैं। अपने प्रभाव से, क्षमता से दुष्टों को भी सुधार कर अपने अनुरूप बना लेना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का नारद जी ने रत्नाकर डाकू का जीवन बदलकर उन्हें महान बना दिया था। शंकर जी अपने शरीर में भस्म रमाते हैं। यह भस्म हमें निरंतर अपनी मृत्यु का ध्यान दिलाती है। यह शरीर कभी भी मुट्ठी भर राख में बदल सकता है। इस शरीर की क्षण भंगुरता को याद रख निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहें। राजा परीक्षित ने मौत को याद रखा तो 7 दिन में ही मुक्ति पा ली थी। हम सबको भी 7 दिन ही तो जीना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनमें से ही किसी दिन हम सबको जाना है। हमारा यह जीवन लोक मंगल के कार्य में अर्पित हो जाए, यही उद्देश्य रहे। शंकर जी की बारात में लंगड़े, लूले, अंधे सभी प्रकार के लोग थे। हमें दीनहीन, पिछड़े समाज के सभी लोगों को लेकर चलना चाहिए। किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जापान के गांधी के नाम से विख्यात संत कगावा कोड़ियों के बीच रहकर आजीवन सेवा करते रहे। ठक्कर बाबा भंगियों के बीच रहते थे। भगवान राम ने रीछ वानर तक को साथ रखा था। भगवान कृष्ण ने तो ग्वाल वालों को सदैव अपने साथ रखकर यह दिखाया कि पिछड़ों की अपेक्षा कभी नहीं करें, उन्हें भी उचित मान सम्मान दें। शंकर जी के 3 नेत्र हैं, हमारे प्रत्यक्ष 2 ही आंखें हैं। यह तीसरा नेत्र ज्ञान का है, विवेक का है। इसे स्वयं विकसित करना होता है। हमारी दूरदर्शिता, विवेकशीलता जागृत होनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करने से ये सभी गुण हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। देवी का पूजन करते हैं। देवी सहकारिता की, सामूहिकता की, प्रवृत्ति की प्रतीक है। एक बार असुरता देवत्व पर हावी हो गई और देवताओं को हारना पड़ा। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम क्यों हार गए? देवताओं के पास कोई उत्तर नहीं था। देवता असंगठित थे, यही उनकी हार का मूल कारण था। अतः ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें संगठित होना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त कर सकोगे। ब्रह्मा जी की बात मानकर देवता अपने अपने अहम को त्याग कर संगठित हुए। उनकी सम्मिलित शक्ति से देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे विजयी हुए। सप्त ऋषियों ने मिलकर ही इस देव संस्कृति के प्रकाश को सारे विश्व में फैलाया था। 3 नदियाँ एक हो गई, तभी त्रिवेणी संगम हुआ और प्रयाग तीर्थराज बन सका। आज सभी जगह संगठन का अभाव है। साथ रहने में उनके अहम टकराते हैं। अलग अलग रहने की वृत्ति से ही समाज में कमजोरी आ रही है। देवताओं की बिखरी हुई शक्ति जब संगठित हो गई तो एक प्रचंड शक्ति का अभ्युदय हुआ। उसे दुर्गा कहते हैं। अनेक हाथ, अनेकानेक अस्त्र शस्त्र सभी एक ही शक्ति में संचालित होने लगे। इसी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ जैसे राक्षसों से सबको मुक्ति दिलाई। व्यक्तिवाद की भावना से ही आज मनुष्य हर क्षेत्र में पराजित हो रहा है। हम देवी का पूजन इसी संघ भावना से करेंगे तो दैवी शक्ति हमारे भीतर जागेगी और स्वर्ग जैसी सहकारिता धरा पर छा जाएगी। गायत्री माता को भी जानना चाहिए। गायत्री माता बाहरी साज श्रृंगार से, पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती। वह तो प्रसन्न होती है जब अपनी वृत्ति हंस जैसी विवेकशील और दूरदर्शी बन जाए। गायत्री माता पुष्प पर बैठी है। कमल के उस पुष्प पर जो है तो कीचड़ में
परंतु उससे ऊपर उठकर निर्विकार रहता है। संसार में बुराइयां तो हैं, सदा से ही हैं और आगे भी रहेंगी, उन्हें निर्मूल कर सकना संभव नहीं है, परंतु हम इतना तो करें ही कि अपने भीतर बुराई का प्रवेश नहीं होने दें। रहें इस प्रकार जिस प्रकार जल पर नाव तैरती है। जल में नाव रहती है पर नाव में जल नहीं रहता। यदि नाव में छेद हो जाए और जल नाव में भर जाए तो नाव डूब जाती है। श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ कर्तव्य करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। गायत्री माता की असली पूजा है। गायत्री माता की कृपा भी उस पर होगी जो इस प्रकार जीवन जीना चाहेगा। गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में वेद है। कमंडल सादगी का प्रतीक है, उसमें जल है जो श्रद्धा का प्रतीक है, शालीनता सरसता का प्रतीक है। वेद संसार के समस्त ज्ञान का मूल है। हम ज्ञान के उपासक बने, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के मनुष्य को शास्त्रों ने बिना सींग व बिना पूंछ का जानवर कहा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उसका गर्व ना करें, सादगी से रहें, श्रद्धापूर्वक उस ज्ञान का जन कल्याण हेतु सदुपयोग करें। मूर्ति पूजा क्यों? गुरुदेव ने आगे बताया कि मूर्ति पूजा पहला चरण है। इस माध्यम से हम अपनी भावनाओं को केंद्रीभूत करते हैं। जिस प्रकार छोटे बच्चों को क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाना पड़ता है, उसी प्रकार मूर्ति पूजा के माध्यम से आध्यात्म का प्रारंभिक शिक्षण दिया जाता है। तिरंगे झंडे का हम सम्मान करते हैं, यह राष्ट्रीय भावना का गौरव का प्रतीक है। आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु यदि कोई स्वामी दयानंद की प्रतिमा या चित्र का अपमान करे तो वे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भावना का सम्मान का विषय है। मूर्ति पूजा प्रारंभिक चरण है, जिसके सहारे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। देव पूजन और मूर्ति पूजा के पीछे क्या भावना है, अब समझ में आ गई होगी बेटे। हमने कहा जी हाँ गुरुदेव, यह तो अब समझ में आ गया, परंतु पूजा में 4 चम्मच जल, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प और मिष्ठान चढ़ाने से क्या होता है? दीपक क्यों जलाते हैं? इससे क्या लाभ है, यह भी बताने की कृपा करें। जल के माध्यम से समर्पण। पूज्यवर ने कहा कि बेटे, 4 चम्मच जल से तन, मन, धन और भावना 4 शक्तियां हैं। इन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। हम अपना समय, श्रम, धन आदि भगवान के लिए लगाएं। एक हजारी नाम का किसान गरीब किसान था। उसके पास धन नहीं था, परंतु श्रम था। उसने समाज के लिए पुण्य करने की बात सोची। निष्ठापूर्वक 1000 आम के बगीचे लगाए। उस किसान के नाम पर आज भी बिहार में एक स्थान है जो हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। मथुरा में एक पिसनहारी थी जो विधवा थी और आटा पीसने का काम करती थी। उसी से गुजारा करती थी। अपनी कमाई का एक अंश बचा के रखती थी, जिसे वह किसी परोपकार के कार्य में लगाना चाहती थी। उसने एक कुआं खुदवाया। कुएं का पानी बड़ा मीठा निकला। मथुरा वृंदावन में उस समय मीठे पानी वाला एक यही कुआं था। आज भी उसे पिसनहारी का कुआं ही कहा जाता है। लोभ मोह के लिए तो सब जीते हैं, कुछ भगवान के लिए भी लगाएं। यदि परोपकार के लिए हमारा ध्यान नहीं तो हम पशु से भी गिरे हुए हैं, यही समझना चाहिए। पशु तो मरने के बाद भी काम आता है, परंतु मनुष्य तो मरने के बाद किसी भी कोई काम नहीं आता। जल शीतलता का, कल्याण का, संवेदना का प्रतीक है। बहेलिये ने क्रौंच पक्षी को तीर मारा। उस पक्षी की पत्नी के करुण विलाप को देखकर वाल्मीकि की करुणा जाग गई। उसी करुणा से प्रस्फुटित हुआ था रामायण महाकाव्य। दूसरों का दुख देखकर हृदय पिघलना चाहिए। यही गुण हमारे भीतर विकसित हो और हम तन, मन, धन तथा भावना से समाज की सेवा कर सकें। उसी के प्रतीक रूप में 4 चम्मच हम जल चढ़ाते हैं। चंदन रोली चढ़ाने का अर्थ है कि हमारा जीवन भी चंदन जैसा ही होना चाहिए। चंदन के संपर्क में आने वाले झाड़ झंखाड़ सभी चंदन जैसे सुगंधित हो जाते हैं। हमारा जीवन खुशबूदार बनना चाहिए, इत्र फुलेल लगाने से नहीं। हमारे कर्मों की कीर्ति से, सद्विचारों से सब और हमारी यश पताका फहराती रहे। हमारे पास जो भी प्रतिभा है उसे समाज के लिए नियोजित करना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। परमार्थ के लिए जीवन जीने की बात सोचें। भागीरथ ने गंगा अवतरण के लिए कठोर तपश्चर्या की थी। उसमें परमार्थ की ही भावना थी, तभी तो वह गंगा भी स्वयं को भागीरथी कहलाकर धन्य
धन्य हुई। भगवान की भक्ति शबरी जैसी होनी चाहिए। केवल भजन कीर्तन करने वाले सच्चे भक्त नहीं होते हैं। भजन का अर्थ है सेवा करना। शबरी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ऋषियों के स्नान घाट तक जाने के मार्ग पर झाड़ू लगाया करती थी ताकि ऋषियों के पैरों में कांटे न चुभ जाएं। उसकी भक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेरित भक्ति थी। तभी तो भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में गए और उसके झूठे बेर भी खाए। चंदन यह कहता है कि दूसरों की सेवा करना सीखो। चंदन के बारे में कहावत है कि खड़े खड़े 100 साल, पड़े पड़े 100 साल। मतलब कि चंदन का पेड़ 100 साल तक खड़ा रहकर अपनी सुगंध फैलाता रहता है और कटने के बाद उसकी लकड़ी भी 100 साल तक सुगंध देती रहती है। हम भी इसी तरह 100 साल तक जीवित रहकर जीवेम शरदम शतम, समाज में अपने सत्कार्यों की सुगंध फैलाएं और बाद में भी सैकड़ों वर्षों तक वह सुगंध संसार में व्याप्त रहे। चंदन यह कहता है कि दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित करना सीखो। भगवान सदैव पहले मांगते हैं, हमारा समर्पण चाहते हैं, फिर कुछ देते हैं। सुदामा से चावल की पोटली मांगी थी। राजा बलि सिंहासन पर बैठे थे, भगवान नीचे खड़े थे भिक्षा मांगने के लिए। भगवान से कुछ मांगना भक्ति नहीं है, यह तो व्यापार है। देना भक्ति है, समर्पण भक्ति है। हमें कर्ण जैसा दानी होना चाहिए। पुष्प, भगवान की पूजा में पुष्पम समर्पयामि का भी विधान है। हमारा जीवन पुष्प के समान ही खिलता हंसता हो और उस समृद्ध जीवन को हम भगवान के कार्य में समर्पित कर दें। पुष्प ने माली से कहा कि हम भगवान के चरणों में चढ़ना चाहते हैं। माली ने कहा पहले अपना गला कटाना होगा, अर्थात प्रभु के चरणों में पहुंचना है तो कष्ट साध्य जीवन जीना पड़ेगा, तब तितिक्षा का अवलंबन लेना होगा। पुष्प ने कहा हम भगवान के गले का हार बनना चाहते हैं। माली ने कहा केवल गला कटाने से काम नहीं चलेगा, अपने पेट में सुई से छेद करवाओ तब भगवान के गले का हार बनोगे। अर्थात कष्ट साध्य जीवन ही पर्याप्त नहीं है, अपने भीतर के व्यसनों को भी बाहर निकालना होगा। अंदर जो गंदगी है उसे सुई से छेद कराकर बाहर निकालो। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस के जुआ, सट्टा, सिनेमा आदि के व्यसनों से अपने को मुक्त करो और फिर सब एक में मिलकर सहकारिता का जीवन जियो। तभी एक माला के रूप में तुम देवता के गले का हार बनोगे। फूल की तरह ही एक होकर समर्पित जीवन जियो तथा लोक मंगल के लिए अपना सर्वस्व सर्वत्र बिखेरते रहो। अपनी सुगंध से सबको मोहित करते रहो। दीपक, पूजा में दीपक जलाते हैं। दीपक तभी प्रकाश देने में समर्थ होगा जब पात्र, घी, बत्ती तीनों हों। पात्रता, निष्ठा और समर्पण। यदि पात्र ही टूटा फूटा होगा तो उसमें घी कैसे रुकेगा और प्रकाश कहाँ से फैलेगा। इसी प्रकार हमें भी दीपक के समान ही अपने में भगवान की सेवा की पात्रता पैदा करनी चाहिए। अंदर बाहर के सब कषाय कलमश समाप्त करके दीपक के समान सेवा हेतु समर्पित होना चाहिए। प्यार और सेवा भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। सत्कर्मों के प्रति, समाज सेवा के प्रति निष्ठा भी चाहिए। इन तीनों प्रतीकों की सम्मिलित ज्योति से ही भटकों को राह दिखाई जा सकेगी। ज्ञान का प्रकाश जन जन तक पहुँचाने में तभी तो सक्षम हो सकेंगे। इसी भावना के साथ दीपक के रूप में हम स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित करके प्रार्थना करते हैं कि हम पात्रता की उपयुक्त कसौटी पर खरे उतर सकें। अक्षत चढ़ाने से तात्पर्य है कि जो अन्न एवं धन संपत्ति कमाते हैं उसे हम अकेले ही नहीं बल्कि सब मिलजुल कर खाएं। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। गीता में कहा है जो अकेले खाता है वह पाप खाता है। मनुष्य समाज के प्रति ऋणी रहता है। वह सब कुछ समाज में रहकर समाज के साधनों व सहयोग से ही तो सीखता है। रामू नामक उस बालक का ही उदाहरण लो। वह नन्हा बालक खेत के किनारे सो रहा था। माँ किसी काम में व्यस्त थी। जंगल से एक भेड़िया आया और उस बालक को उठाकर ले गया। कुछ वर्षों के बाद एक शिकारी ने उस बालक को भेड़ियों के झुंड में देखा। ललकारने पर भेड़िए तो भाग गए। उस बालक को, जो 8-10 वर्ष का होकर भी भेड़ियों के समान ही चलने लगा था, उसी तरह चिल्लाने लगा था, पकड़ कर लाया गया। उसे लखनऊ के अस्पताल में रखा गया और नाम दिया गया रामू। 3 वर्ष तक रखने पर भी वह अपनी बोली नहीं सीख पाया। एक दिन वह मर गया। अपने समाज से कटकर रहने का यह परिणाम हुआ। हमको समाज से अगणित अनुदान मिले हैं। बल, बुद्धि, धन, संपत्ति सब समाज की देन है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि अपनी कमाई का एक भाग समाज के लिए निकालें। ऐसा करने से कितना लाभ होता है इसे सुनो। एक बार भारी अकाल पड़ा। एक ब्राह्मण परिवार 7 दिन में से भूखा था।
अन्न के अभाव में सर्वत्र त्राही त्राही मची थी। ब्राह्मण भिक्षा से आजीविका कमाते थे। अच्छे समय में भिक्षा आसानी से मिल जाती थी, परंतु दुर्भिक्ष में जब लोगों के पास अपने लिए ही कुछ नहीं रहा तो किसी को भिक्षा किस प्रकार देते। 7 दिन के प्रयत्न के बाद 4 रोटियों के बराबर भिक्षा मिली। लेकर घर आया। परिवार के चारों सदस्यों के लिए 4 रोटियां बनाई गई। बन जाने पर थाली में रखी। खाने से पहले ब्राह्मण को याद आया कि कहीं कोई हमसे अधिक ज़रूरतमंद तो नहीं है। यदि है तो इस उपार्जन पर पहला हक उसी का है। पहले तलाश कर लें, फिर भोजन करेंगे। अपने हिस्से की रोटी लेकर बाहर निकलते ही ब्राह्मण देवता ने देखा कि एक पास ही के एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध चांडाल पड़ा है। बहुत दिनों से अन्न न मिलने के कारण वह मरणासन स्थिति में था। ब्राह्मण को रोटी लेकर समीप आते देखकर बोला कि मुझे कहीं भोजन मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। कोई मेरे प्राण बचा ले, बड़ी कृपा हो। ब्राह्मण ने उस वृद्ध चांडाल को अपने हिस्से की रोटी दे दी, पर इससे उसकी भूख शांत नहीं हुई। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने भी अपनी उसको रोटी दे दी। अब तो उसकी भूख और तीव्र हो गई और मांगने लगा, तो पुत्र और पुत्री ने भी अपनी अपनी रोटी उसे खिला दी। 7 दिन के भूखे उस परिवार ने बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ सारा भोजन स्वेच्छा से उस चांडाल को दे दिया। उसकी भूख शांत हो गई। उस वृद्ध चांडाल ने तृप्त होकर कुल्ला किया। इस प्रकार फेंका जल जमीन पर पड़ा था। एक नेवला आकर वहां लौटने लगा। नेवले के शरीर का जितना भाग उस जल से गीला हुआ था सोने का बन गया। उसी नेवले ने जब सुना कि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो उसने सोचा कि इस यज्ञ में शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा, परंतु उसे वहां निराशा ही हाथ लगी। इस प्रकार उस ब्राह्मण का अन्नदान राजसूय यज्ञ से भी बड़ा सिद्ध हुआ। उदार चेताओं से के सामान्य कृत्य को भी असाधारण पुण्य माना जाता है। पूज्यवर ने इसी प्रकार का एक और कथानक सुनाया। संत एकनाथ भक्तों के साथ कांवड़ लेकर रामेश्वरम पर गंगा जल चढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। सब भक्त उस गधे की उपेक्षा कर आगे बढ़ गए, परंतु संत एकनाथ जो ईशावास्य मिदम सर्व यति कंचित जगत की भावना रखते थे, सब में भगवान का वास मानते थे, उन्होंने उसी जल में से जो रामेश्वरम में चढ़ाने ले जा रहे थे उस प्यासे गधे को पानी पिला दिया। वह उठकर बैठ गया। अब उसकी प्यास और बढ़ी तो दूसरा घड़ा भी पिला दिया। गधा उठकर खड़ा हो गया और पूछा कि तुम यह जल कहाँ ले जा रहे थे। एकनाथ बोले कि भगवान रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए। इस पर वह गधा बोला, मैं ही तो रामेश्वरम हूँ। उसी क्षण वह गधा वहाँ से गायब हो गया और उसके स्थान पर भगवान रामेश्वरम स्वयं प्रकट हो गए और कहने लगे कि तू ही मेरा सच्चा भक्त है। गुरुदेव ने समझाया कि भगवान मिलते हैं पीड़ितों में, दीन दुखियों की वेदना में। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दयालुता होगी, करुणा संवेदना होगी, सेवा भावना होगी तो समझ लो वही भगवान का अवतरण हो जाएगा। देव पूजन के कर्मकांड के माध्यम से इसी देवत्व का अवतरण हमारे अंदर हो, यही प्रयास व भावना होनी चाहिए। वैसे ही कृत्य भी हमारे होने चाहिए। मिष्ठान भी भगवान को चढ़ाते हैं, इसके पीछे यही तथ्य है कि हमारा व्यक्तित्व मधुर बने, वाणी में मिठास हो। कड़वा और कर्कश व्यवहार ही मित्र को शत्रु बना देता है। हम भगवान के अनुरूप ही अपना व्यवहार बनाएंगे, मृदु बनकर हृदयों का दूसरों का हृदय जीत लेंगे। घर परिवार मित्र कुटुंबी सबके प्रिय तभी बन पाओगे जब अपनी वाणी व्यवहार व्यक्तित्व कृतित्व सब में मिठास पैदा कर लोगे। बेटा यही सब दर्शन पूजा पाठ देव पूजन में निहित है। इसको अपने जीवन में उतार कर भगवान जैसे बन सकते हो। यही सारे कर्मकांड का मर्म है।